लेटेस्ट डेवलपमेंट यह हुआ है कि अब यूक्रेन को समझाने के लिए पुतिन के फ्रेंड बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको सामने आ गए हैं। लुकाशेंको ने इशारों में यूक्रेन को न्यूक्लियर हमले की धमकी देकर समझाया और कह दिया कि अगर ज़ेलेंस्की पुतिन के गुस्से से बचना चाहते हैं, एटमी अटैक से बचना चाहते हैं, तो फिर उन्हें जल्द से जल्द बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, क्योंकि वक्त हाथ से निकल रहा है। लुकाशेंको का यह बयान रूस के विदेश मंत्री के उस स्टेटमेंट के बाद आया जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर वॉरफेयर की आशंका से इनकार नहीं किया। आज रूस वर्सेस यूक्रेन फ्रंट पर एटमी हमले को लेकर क्या कुछ कहा गया, किस तरह की धमकियां दी गई, देखिए इसका कवर स्टोरी में सिर्फ 200 सेकंड में। पांच महीने से रूस और यूक्रेन के बीच लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जंग जारी है, ये जंग कैसे थमेगी, आखिरी ऑप्शन क्या होगा, इसे लेकर कई बातें हो चुकी हैं, कई कयास लगाए जा चुके हैं। लेकिन 5 महीने में पहली बार पुतिन की कमांड पर उनके डिप्टी ने युद्ध विराम का नया रूट बताया है। ये ऐसा रास्ता है जिसे दुनिया पुतिन के न्यूक्लियर सिग्नेचर के तौर पर देख रही है। यूक्रेन से युद्ध विराम वाला ऐसा मार्ग है जिसकी फाइनल डेस्टिनेशन न्यूक्लियर वॉर है, यानी परमाणु हमले से साक्षात सर्वनाश है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया जिसके बाद रूस ने अपने एटमी ऑप्शंस को एक बार फिर से रेडी टू यूज यानी लॉक एंड लोड पोजीशन में तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी। मेदवेदेव को क्यों कहना पड़ा कि क्रीमिया पर हमला हुआ तो रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है? इसे समझने के लिए आपको 2 दिन में हुए 2 बड़े डेवलपमेंट्स पर गौर करना होगा। 19 जुलाई को यूक्रेन की तरफ से जंग का दायरा बढ़ाने का खुल्लम-खुल्ला ऐलान हुआ। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री व्लादिमीर गावरिलोव ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट को खत्म करने की धमकी दी। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से रूसी शिप्स और क्रीमिया पर हमला संभव है। यह बयान उस वक्त दिया गया जब अमेरिका और ब्रिटेन ने हाइमार्स समेत दूसरे एडवांस वेपन्स की नई खेप यूक्रेन को देने का फैसला किया। इसीलिए रूस की तरफ से अब साफ साफ कहा जा रहा है कि युद्ध का विस्तार तय है। रूस यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों के विलय की तैयारी कर चुका है और जहां तक पश्चिमी देशों के हथियार का सवाल है तो फिर बात यूरोप से आगे तक भी जा सकती है। रूस की इन धमकियों को अमेरिका भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और इसी हिसाब से वॉर को लेकर आगे का रोड मैप तैयार हो रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक ने पहली बार यह माना है कि अब बात एटमी युद्ध तक जा सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी फॉर वॉर के मुताबिक अगर रूस की तरफ यूक्रेन के कब्जे वाले राज्यों का आधिकारिक विलय होता है और अगर इन इलाकों को लेकर यूक्रेन की तरफ से काउंटर स्ट्राइक होती है तो फिर रूस अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के हिसाब से एटमी हमले की धमकी का इस्तेमाल कर सकता है, एटमी ऑप्शन की तरफ बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक किसी नॉन न्यूक्लियर असोल्ट की सूरत में भी रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है, यानी रूस की तैयारी पूरी है। हालांकि अमेरिका भी कह चुका है कि एटम बम को काउंटर करने वाले ऑप्शन उसके पास भी मौजूद है। जल, थल और नभ तीनों ही तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है। मतलब साफ है, अगर रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम चला दिया तो फिर अमेरिका की तरफ से भी जवाब मिलना तय है। यानी ये न्यूक्लियर सर्कुलर दुनिया के लिए विनाश का ऑर्डर बन सकता है। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए। अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए। अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।